हेलो स्टूडेंट्स। आज हम मराठी सीखने के लिए एक स्टेप आगे यानी कि रू की मात्रा सीखेंगे। रू की मात्रा के लिए हम लोग इस तरह से उल्टा उकार लगाते हैं। ठीक है, जो छोटी ऊ की मात्रा में इस तरफ से लगता था लेफ्ट साइड पे, ये राइट साइड पे जाता है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। रू की मात्रा वाले शब्द, इनको पढ़ना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, प्रैक्टिस की तो आसान हो जाएंगे। तो सबसे पहला वर्ड है ग। ग में रू की मात्रा गृह। गृह गृह यानी कि घर, हाउस। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट वर्ड आता है ग में रू की मात्रा गुरु, ह में छोटी ई की मात्रा ही, गृही। न में बड़ी ई की मात्रा नी, गृहिणी। गृहिणी यानी कि हाउस वाइफ, जो घर में काम करती है औरत, उसे गृहिणी कहते हैं। ठीक है, तो हिंदी में भी गृहिणी कहा जाता है। नेक्स्ट वर्ड है म। म में रू की मात्रा मृग। मृग मृग यानी कि डियर, हिरन को कहते हैं मृग। ठीक है, देखिए यहाँ पर रू की मात्रा जो है, इसका मराठी और हिंदी में इतना फर्क है कि यहाँ पर हम लोग इसे रू कहते हैं, हिंदी में इसे री कहते हैं। तो जो भी वर्ड्स हम हिंदी में अगर पढ़ना है तो मृग पढ़ेंगे, गृहिणी पढ़ेंगे, गृह पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ मराठी में से गृह, गृहिणी, मृग। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट वर्ड लेते हैं न में रू की मात्रा नृप। नृप नृप यानी कि राजा, किंग। किंग को कहते हैं नृप, समानार्थी शब्द है। ठीक है, अभी ये जो वर्ड्स है इनकी मात्राएं भी उसी तरह से उकार लगाने हैं जैसे हमने छोटी ऊ और बड़ी ऊ के उकार लगाए थे। ठीक है, अगर डंडी है तो डंडी में लगाना है, डंडी नहीं है तो हम लोग उस अक्षर के नीचे बेस में लगाएंगे। अगला वर्ड लेते हैं म में रू की मात्रा मृ, त मृत। मृत यानी कि मर चुका हुआ, डेड। इसके बाद नेक्स्ट वर्ड लेते हैं त में रू की मात्रा त्रु, त में बड़ी ई की मात्रा ती, तृतीय। तृतीय तृतीय यानी कि तीसरा, थर्ड नंबर पर। अगला अक्षर है व में री की मात्रा व्री। व्रू पड़ेगी मराठी में, और ऊपर बिंदी लगी है तो अन की मात्रा जुड़ रही है, तो वृन। द में आ की मात्रा दा, वृंदा व न, वृंदावन। वृंदावन किसे कहते हैं? वृंदा का मतलब होता है तुलसी, और वन का मतलब होता है जंगल। तो तुलसी के पौधों का जो जंगल होता है, फॉरेस्ट ऑफ होली बेसिल। ठीक है, तो उसे वृंदावन कहते हैं। उसके बाद ज में आ की मात्रा जा, ग में रू की मात्रा रू, ग्रू। जागरूक, जागरूक यानी कि सावधान, कॉशियस। नेक्स्ट वर्ड है प में रू की मात्रा प्रू। आधा थ है, व से जुड़ा है तो थुआ पढ़ते हैं, और ऊपर ई की मात्रा लगी है बड़ी ई की, तो ये थ्वी, पृथ्वी। इनके लिए हम अलग से एक वीडियो बनाएंगे जिसमें जोड़ अक्षर कैसे पढ़े जाते हैं, लेकिन यहाँ पर इसको समझ लीजिए पढ़ने का थोड़ा सा। थ में व जुड़ा है तो थ्व, और ई की मात्रा थ्वी, पृथ्वी। पृथ्वी यानी कि अर्थ, धरती को कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हृदय। हृदय को कैसे पढ़ना है? हा में सबसे पहले नीचे की तरफ नहीं लगाते हैं, इसके अंदर लगाते हैं रू की मात्रा। तो ये रू हो गया, और द य, हृदय। हृदय यानी कि हार्ट, दिल। और हिंदी में से हृदय पढ़ते हैं, मराठी में हृदय। ह में लगा है रू, तो हरू, हृदय।
नेक्स्ट है क में रू की मात्रा क्रू, श आधा है और उसमें न जुड़ा है, उसमें आ की मात्रा लगी है, तो ये कृष, न में आ की मात्रा ना, कृष्णा। कृष्णा एक नाम है। क में रू की मात्रा क्रू, प, य में आ की मात्रा या, कृपया। कृपया यानी कि प्लीज, आप मेरा एक काम कर दीजिए, कहते ना हम मेहरबानी करके, तो उसके लिए कृपया। नेक्स्ट वर्ड है क में रू की मात्रा क्रू, प में आ की मात्रा पा, कृपा। ळू, ळ में बड़े उकार, बड़ा ऊ की मात्रा ळू, कृपाळु। कृपाळु यानी कि दयावान, काइंड पर्सन। ठीक है। नेक्स्ट आता है म में आ की मात्रा मा, त में रू की मात्रा रू, त्रु, मातृ। मातृ यानी कि माँ, मदर को कहते हैं, समानार्थी शब्द है माँ का। उसके बाद क में रू की मात्रा क्रू, श में बड़ी ई की मात्रा शी, कृषि। कृषि यानी कि एग्रीकल्चर, खेती। न, न में रू की मात्रा नृ, तो आधा है, उसमें यह जुड़ा है, त्य, नृत्य। नृत्य यानी कि डांस, नाचना। म में रू की मात्रा मृ, तो आधा है, यह जुड़ा है और बड़ा उकार लगा है, त्यू पड़ेगी इसमें, मृत्यु। ठीक है। मृत्यु यानी कि मौत हो गई, डेथ हो गई किसी की। व में रू की मात्रा भ्रू, द आधा है, क्योंकि यहाँ पर उसके पैर के नीचे डंडी लगी है, इसका मतलब ये डंडी को टच नहीं करना होता है, सिर्फ इस तरफ से राइट साइड पे लेनी होती है ये। तो ये वृद्ध, आगे वाले अक्षर को पीछे वाले अक्षर से मिलाकर करते हैं, और फिर इसको जोड़ेंगे अगले अक्षर से, ध में बड़े ई की मात्रा धी, वृद्धि। वृद्धि यानी कि ग्रोथ होना, समृद्धि होना, बढ़ती होना। उसी तरह दूसरा अक्षर है व में वृ की मात्रा वृ, द आधा है और ध है, वृद्ध। वृद्ध यानी कि बूढ़ा, ओल्ड एज पर्सन होते हैं, उनको हम लोग वृद्ध इंसान, वृद्ध मानुष कहते हैं, जो बूढ़े हो जाते हैं। नेक्स्ट वर्ड है घ में रू की मात्रा घ्रू, ण में आ की मात्रा ना, घृणा। घृणा यानी कि नफरत, हेट, तिरस्कार करते हैं हम किसी का, हमें पसंद नहीं होते तो उसे घृणा कहते हैं। प में ई की मात्रा, छोटी ई की मात्रा है ये, पी। त में रू की मात्रा त्रु, पितृ। पितृ यानी कि फादर, बाप, हमारे पापा जी। ठीक है। व में रू की मात्रा वृ, शभ, वृषभ। वृषभ यानी कि ऑक्स, बैल को कहते हैं वृषभ। व में रू की मात्रा वृ, त आधा है और दूसरा त जुड़ा है, तो वृत्त, इस तरह से इसे पढ़ा जाएगा। वृत्त यानी कि हिस्ट्री, इतिहास। व में रू की मात्रा वृक्ष, वृक्ष। वृक्ष यानी कि ट्री, झाड़ को कहते हैं। अ, म में रू की मात्रा मृ, त, अमृत। ठीक है। अमृत, अमृत। अमृत यानी कि नेक्टार, फूलों के रस को कहते हैं अमृत। नेक्स्ट वर्ड है द, द में रू की मात्रा ध्रुव, ढ, दृढ़। दृढ़ यानी कि फर्म, पक्का, इरादा जो करते हैं हम। ठीक है।
तो मजबूत इरादा कर लिया, दृढ़ निश्चय कर लिया, तो उसे दृढ़ कहते हैं, फर्म को कहते हैं। त में रू की मात्रा त्रु, प आधा है, त में जुड़ गया, तृप्त। तृप्त यानी कि समाधान होना, संतुष्टित होना, सेटिस्फाइड इंग्लिश में कहेंगे। क में रू की मात्रा क्रू, प में आ की मात्रा पा, कृपा। कृपा यानी कि दया करना, फेवर करना। आप किसी पर मेहरबानी कर दिए, काम कर दिए, तो उसे कृपा करना कहते हैं। और लास्ट वर्ड है व में रू की मात्रा व्रू, थ में आ की मात्रा था, वृथा। वृथा यानी कि यूजलेस थिंग्स, बेकार की चीजें। ठीक है, तो वृथा का मतलब होता है बेकार, यूजलेस। तो इस तरह से ये कुछ वर्ड्स है रू की मात्रा वाले। मैं जानती हूँ ये थोड़े हार्ड है, कोशिश कीजिए पढ़ने की और इसी तरह से इन्हें लिखने की भी कोशिश करें, तो आप मराठी हिंदी बोलना और लिखना आसानी से सीख जाएंगे। और इंग्लिश और हिंदी मीनिंग्स बताने का मतलब भी यही है, ताकि आप इजीली सीख सकें। तो फॉलो कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आने वाली सारी वीडियोस आपको मिले और आप इजीली मराठी सीख सके। वीडियो को लाइक करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें। थैंक यू।